टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास सच में 56 इंच वाला सीना है तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर दिखाए। और हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान में घुस कर ले लिया। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया चैन से सो रही थी तो हमारे भारतीय सेना जाग रही थी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी जाग रहे थे और पाकिस्तान में घुस करके 9 ठिकानों पर हमारे 9 मिसाइलों ने उन तमाम आतंकवादियों संगठनों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिए जिन्होंने भारत में घुस करके पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। जब रात के 2 बज रहे थे उस समय नरेंद्र मोदी जी जाग रहे थे और सिर्फ इस इंतजार में थे कि जैसे ही ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के घर नेस्तनाबूद हो जाए मैं चैन की नींद सोऊंगा। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में घुसकर उस दोगले हरामी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे हिंदू मां बहनों को विधवा किया था, उसी समय से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरे से वापस लौटे थे और उन्होंने कह दिया था कि कल्पना से भी परे सजा दूंगा इस आतंकवादियों को। और आज रात 2 बजे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसका हाईलाइट आपने शुरू में देखा होगा, जरा फिर से मैं आपको उसकी पूरी वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया और किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो है अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। देखिए यही नहीं, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा था उस समय जो है एक सूचना भी दिया जा रहा था कि जिसको जो मिल रहा है ले करके वहां से निकल जाओ, नहीं तो ये भारतीय सेना छोड़ने वाली नहीं है। जरा इसे भी सुनिए आप। ऐलान एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों पड़ा तो जरा जान लीजिए कि जिस समय पहलगाम में हमारे हिंदू माताओं बहनों के पति को मारा जा रहा था उस समय हमारी मां बहन कह रही थी कि उनको छोड़ दीजिए और मुझे मार दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे पति को मारूंगा और लाश को ऐसे ही लवारिस छोड़ दूंगा ताकि तुम उसको देख करके कल्पो, रो, तड़पो और जाकर अपने भारत देश में मोदी को कहना कि आपके सिंदूर को उजाड़ दिया है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। और उसी समय जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला ले लिया था कि जिन मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया है इस सिंदूर का बदला वो इस सिंदूर से लेंगे और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिखाया। टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि अगर सच में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 56 इंच वाला अगर सीना है तो दिखाए कि वो पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ है उसका बदला लेकर दिखाए। और देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदला ले लिए। बदला किस तरीके से लिया गया वो देखिए। भारत में सबसे पहले यह ऐलान होता है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस हमेशा कहते रहती थी कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बीजेपी हमेशा विरोध करती थी कि जातीय जनगणना नहीं होगा भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की चाल देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत में जातीय जनगणना
होगा। इससे यह हुआ कि पाकिस्तान को तो समझ में आया कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हम पर क्या हमला करेंगे। लेकिन ये चाल नरेंद्र मोदी जी की थी कि तुम सोचोगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं और उसी बीच हम तुम्हारे घर में घुसकर तुमको साफ सुथरा कर देंगे। और बिल्कुल यही हुआ। कल जो है नरेंद्र मोदी जी ने यह भी ऐलान किया था कि आज जो है वो शंखनाद करेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मैं शंखनाद करूंगा कि फिर से पाकिस्तान को मैं दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया था कि वो तैयारी में जुटे हुए हैं और वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान के जितने भी हमारे जवान थे बॉर्डर पर, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया था कि देखना कहीं भारत जो है हमला न कर दे। और इसी के बीच ध्यान भटका कर नरेंद्र मोदी जी एयर स्ट्राइक करके जितने भी 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, उसको नेस्ता नाबूद कर दिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के 9 स्थान, जिसमें बहावलपुर, मुरिदके, कोटली, बिम्भर, सियालकोट और मुजफ्फराबाद शामिल है, जिनको तबाह किया गया। यह भी बताया गया है कि यह लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का निशाना बनाया गया है। यानी कि ये सभी जो आतंकी संगठनों जिसको नेस्तनाबूद किया गया है वो आतंकवादी संगठन था, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, वो सब हमारे नागरिक थे, हमारे भारत के जो जवान हैं उन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे नागरिकों को मारा है, जबकि ये गलत है। ऐसे भी अभी पाकिस्तान जो है कंफ्यूज हो गया है कि उसको करना क्या है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपना बचाव करूं या युद्ध करूं, क्योंकि उसके पास बचाव के लिए भी उपाय नहीं है और लड़ने के लिए तो उसके पिछवाड़े में दम ही नहीं है। दुनिया में यह हल्ला कर रहा है पाकिस्तान कि हिंदुस्तान ने उनके नागरिकों को मारा है, जबकि सच यह है कि जितने भी तबाह किए गए ठिकाने थे वो सभी आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे। चलिए, हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा, हमारे पूरे देश ने जो कहा, मोदी जी ने तो करके दिखा दिया। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस पर राय विचार क्या है। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।